अपेक्षा के पारखी और गुणी लोग बैठे हुए हैं। शिवचंद जी आप बहुत सही कहते हैं कि जो है वो श्रोता वास्तव में बहुत बहुत अच्छे हैं। वो हमारे सतीश शुक्ल जी ने फोन किया, मृदु जी एक बहुत छोटा कार्यक्रम है, छोटे से गांव में है, एक बार आप पहले भी आ चुके हैं और मैं कुछ ज़्यादा दे नहीं पाता हूँ। हमने को चिंता मत करो, वो जिस गांव की आप बात कर रहे हो वहाँ इतने श्रोता आपने ऐसे दिए हैं कि हर कभी वहाँ आने को लालायित रहता है। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात। बाकी बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में वहाँ धन कविता सुनता है, लेकिन ये गाँव में आपका मन कविता सुनता है, जो सबके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आइए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, जरा हंसने हंसाने के लिए एक विशेष नाम है हमारे पास। बाकी तो सब शेष है और उनमें से एक कमलेश है, लेकिन जो विशेष है भाई विशेष शर्मा जी आपके अपने जनपद के हैं और अध्यापक है, वो बहुत अच्छे अध्यापक। तो इनके विद्यालय में एक लड़का और टहल रहा था, हमने पूछा बेटा इसी विद्यालय में पढ़ते हो? बोले हाँ इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तो बोला 8वीं में पढ़ते हो। हमका 8 का पहाड़ा याद है? तो बोला हाँ। हमने पूछा उससे 8 अट्ठी? उसने कहा 150। अब विशेष शर्मा जी ने सुन लिया, दौड़ क्या पीठ थपथाई, बोले शाबाश बेटा बहुत अच्छा। हमने कहा बताओ ये 64 के बजाय 150 बता रहा है और आप इसकी पीठ थपथपा रहे हो? बोले नहीं मृदु जी आज तो बहुत सही है, कल 250 बता रहा था, अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये इतने हुनरमंद जो है वो अध्यापक हैं। जोरदार तालियां भाई विशेष शर्मा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्मान में कोई कमी रही हो तो बताओ। जो ये घनघोर जो आपने तालियां बजाई, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। दादा ने जो परिचय दिया इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हम धन्य हुए, हमारे विषय में बहुत कुछ बताया। ये दीक्षित जी बैठे हुए हैं, उधर अरविंद भाई बैठे हुए हैं, सब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और अच्छा बाकी सब शत्रु हैं का? ये घनिष्ठ मित्र हैं हमारे, अनन्य और जघन्य मित्र। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। ये भागवत कथा का पावन मंच है, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं दादा। रहमत भाई बहुत बढ़िया पढ़कर गए। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। आदरणीय स्वामी जी बैठे हुए हैं, आचार्य जी बैठे हुए हैं। मैं पहले 4 पंक्तियां कुछ मन की पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद में औकात पे आ जाऊंगा। कतई हमारी कविता में आपको बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने लिखने में नहीं लगाई, आप सुनने में मत लगाइए। और लगाया इसलिए नहीं क्योंकि जब लगावे तो तब जब हो। बुद्धि नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन भगवत का ये पावन मंच है। मैं 4 पंक्तियां निवेदन की पढ़ लेता हूं और उसके बाद में मैं आदरणीय आचार्य जी बैठे हुए हैं। आज एक सोच बन गई है समाज की कि जो जहां है वो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझता है, बड़ा पावरफुल समझता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो उसकी शक्ति, उसका पावर जो है वो केवल 4 दिन का है, वो बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है। मैं 4 पंक्तियां मन की पढ़ता हूं, मंच को समर्पित करता हूं। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। 4-5 लोग केवल ताली बजा दो। हाँ बस बस बस, ज्यादा नहीं, वो तो बाद में हो जाएगा। सुनिए कि दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता और याकवा है प्रभु जी की प्रभुताई भूल जायो ना। मैं निवेदन करता हूं, आदरणीय स्वामी जी बैठे हुए हैं मंच पर, कि दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता और याकवा है प्रभु जी की प्रभुताई भूल जायो ना। और दौलत कमायो धन संपत्ति अपार, किंतु नी किया खराब भाई कमाई भूल जायो ना। और आज जौन बावा जाई काटा जाई वह काल है, मिले है समूल पाई पाई भूल जायो ना। और हिया सने हुआ तक जाई एक शब्द प्रेम, सारा धन ही है रह जाई भूल जायो ना। सारा धन ही शायद ये 4-5 दिन का जो इस मंच के द्वारा जो प्रवचन हुआ, जो ज्ञान की गंगा बही, उसका शायद सार भी यही रहा हो। मैंने वो आदरणीय स्वामी जी बैठे हुए थे, पावन मंच है, मैंने अपने मन की 4 पंक्तियां पढ़ दी। अब आपके मन की कुछ बात करना चाहता हूं। देखिए अभी आनंद जी पढ़ रहे थे, आपको बहुत आनंद आ रहा था। हम विशेष कवि हैं,
हमको आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। आनंद और मजे में जो अंतर है वो आप समझ लीजिए। एक छोटा बच्चा मोबाइल का प्रयोग कैसे करता है, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। अब की 8-10 लोग ताली बजा दो, फिर नहीं कहेंगे ताली बजाने को। सुनिए कि एक नवजात शिशु सिस्टर से बोला, उठा दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे, और 9 महीने कष्ट झेल धरती पे आया हूँ तो बंधु बांधवों को भी सौगात करनी मुझे, कि एक काल कर भगवान से करूंगा बात, कुंडली भी अपनी है ज्ञात करनी मुझे, और यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे। बड़े होशियार लड़के होते हैं ये, बड़े अजीब लड़के होते हैं। आपके यहाँ बीमा एजेंट आता है, ये अरविंद भाई बैठे हुए हैं, मैं इनकी कुंडली बांच रहा हूँ। ये रोज कहते हैं बीमा करवा लो, और पॉलिसी ऐसी बताते हैं साहब की बिल्कुल कभी कभी तो कंफ्यूजन हो जाता है, जिंदा रहे कि मर जाए। फायदा का हम है कि जीवन सुरक्षा ज्योति किरण आनंद आदि, अरविंद भाई यही पॉलिसी होती ना, जीवन सुरक्षा ज्योति किरण आनंद आदि पॉलिसी एजेंट मित्र ने हमें दिखाई है, और मरने पे 3 गुना रुपया मिलेगा मित्र, गजब की पॉलिसी 50 ने कराई है, और मरियल बुधिया के भाग्य ही बदल गए, बुधुआ मरा तो चेक 5 लाख आई है, और चंद क्षण मित्र संग बैठा महसूस किया, जिंदा रहने से मरने में ही भलाई है, जिंदा रहने। क्या बात है। तो बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं, मन करता है कुछ पंक्तियां और पढ़ दें साहब। प्यार मोहब्बत की बातें तमाम होंगी, अभी कुछ बातें हुई भी। ये बड़ा जटिल विषय होता है प्यार मोहब्बत करना साहब, कहना और बड़ा आसान होता है, लेकिन इसको निभाना बहुत कठिन काम होता है। किसी के पीछे पता चला 1-1 साल तक चक्कर मारते रहो, लाइन मारते रहो, और एक दिन पुलिया पे मिल जा, मार गांठे बटोर दी जाए, तो ऐसा प्यार मोहब्बत कौन काम का। हमारे टाइप का 4 पंक्तियां सुनिएगा मस्ती की। स्वागत है। कि 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तो गोरी हसीना तैयार हो गई, 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तो गोरी हसीना तैयार हो गई, उसके ही नाम प्लाट लेकर मकान बने, गृह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई, और ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी त्यों ही रुख बदला पति से तकरार हो गई, और पति देव झुनझुना बजाते रहे, और वह बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई, बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई। साहब आजकल हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉइड फोन है। पहले जब हम छोटे थे तो क्या होता था, सुबह जाग करके और माता पिता के चरण छूते थे, बड़ों को प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल स्थिति ऐसी हो गई है कि सुबह आँख खुले और अगर हाथ जो है फोन ना आ जाए हाथ में, फोन के दर्शन अगर न हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे दिन की सत्यानाश हो गई, लगता है कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में। अभी अरविंद भाई हैं, वास्तव में बताएं कि ये रोज अरविंद भाई क्या, ये दीक्षित भाई ये कोई कम थोड़ा है, ये सब दरअसल हुआ ये दादा एक बड़ी विचित्र बात। फेसबुक पर एक चेहरा इन्होंने देखा, उससे चैटिंग शुरू की, धीरे धीरे उसका नंबर मिल गया, उससे दोस्ती हो गई, वादा हो गया कि घर पहुंचे, घर भी पहुंच गए। जैसे इन्होंने 1 गिलास पानी पिया, कहा कि अरविंद भाई ने कहा कि अगर आपके हस्बैंड आएंगे तो का हुई, तो कन होई का, यो झाड़ू रखा है, यो पोंछा रखा है, वो आ जाए तो तुम यो काम शुरू कर दियो, कमरा साफ कर दियो, पूछिए तो हम बता जब हम सफाई वाले बुला रहा और वो चले जाइए, तो फिर हम लोग जो है बात करेंगे अपना। तो ये पहुंचे तो सही, जैसे 10 मिनट हुए, पानी उन्हें पिया था, 1 गिलास पानी पिया, तुरंत तो दरवाजा खटखटाया, श्रीमान जी आ गए। श्रीमान जी यह फाइल ढूंढे, वह फाइल ढूंढे, यह कागज ढूंढे, वो जागना मैं न ले, ये क्या करें, उठाएं पोछा झाड़ू शुरू कर दें, यह कमरा वो खिड़की, वो सब पूरे घर की सफाई हो गई। अभी देखा ऐसे वो कहा, हाँ चले जी हैं बन जाते हैं, वो जाएगा नाव ना ले है। 2 घंटे तक पूरे घर की सफाई करी, तब फिर इन्होंने कहा कि अब बताओ मैडम जी कहाँ जाएं, तो कहना हाँ अब आप जाइए। तो श्रीमान ने कहा कि अच्छा पैसा दे दें, तो मैडम ने कहा नहीं पैसे नहीं देने हैं, पैसे हमने दे दिए थे इनको। अच्छा आप जब ये निकले तुरंत ही दीक्षित जी मिल गए,
इन्होंने जैसे देखा कहा कि लगाया झाड़ू पोछा, अच्छा कहीं लगाया झाड़ू पोछा। अब ये चक्कर में पड़ गए, कहीं यार बात तो तुरंत ही ताजी घटना है, इनका कैसे पता। कहने अच्छा यो बताओ तुम जाने हो कैसे। कहने अरे यो ना जानो तुम, पिछले महीना तो हम 4 घंटा ही सफाई किए रहा। तो क्या बात है, वाह। 4 पंक्तियां मस्ती की सुनिए। आइए मैं कुछ 2-3 छंद में लोक भाषा के पढ़ता हूँ, उसके बाद एक बहुत छोटी कविता पढ़ करके मैं बिल्कुल ऐसा समझो मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए हमारा एक मित्र है सुखी राम जी साहब, ईमानदारी से बताता हूँ किसी के गाल पे 2 तमाचे मार के आंसू निकालना बहुत आसान काम है, लेकिन आज का जो सबका चेहरा मुरझा गया है, सबके चेहरे पे जो है मायूसी छा गई है, हंसी भूल गया है आदमी। ऐसे समय में किसी के चेहरे पर एक हंसी की रेखा खींच पाना बड़ा कठिन काम होता है, और अगर ये काम करने में मैं जरा भी कामयाब होता हूँ तो मुझे आशीर्वाद देना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ज्यादा टेंशन ना लो, हम बात अपने टाइप की करेंगे। हमारा मित्र सुखी राम बीमार हो गया, उसको डॉक्टर ने इलाज खूब किया, लेकिन कहा इनको ले जाओ, ये बचने वाले नहीं है। कि डॉक्टर जी कहा लाग सुखी राम बची हो नहीं, डॉक्टर जी कहा लाग सुखी राम बची हो नहीं। अब की हो ऐसन बीमारी में परी गे कि टोला मोहल्ला के मनई सब दौड़िए, दशा देख आंसू सबकी आंखिन में भरी गे कि तब भले राम, तब भले राम अपन कवितन की पोथी लाए, बोले सब दूर हटो मानव दुख हरि के, और रात भर कमरा में बंद रहे, सुबह देखा सुखी राम कविता बाँचे भले राम मरी गए। क्या बात है। देखिए जी, हमारे गांव में एक बार कवि सम्मेलन हुआ, दोबारा नहीं हो पाया, कुछ कमियां रह गई थी। अच्छा, आपने जो यहाँ पर परंपरा डाली है, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, समाज का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। प्रभु की कृपा से यहाँ के लोग इतने सामर्थ्यवान बने रहे कि ये कार्यक्रम, ये कवि सम्मेलन हमेशा चलता रहे। और इतना ही नहीं, ये इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक 50 वर्ष तक ये कार्यक्रम जाए, उत्तरोत्तर उन्नत करता रहे। हमारी प्रभु से यही कामना है। कोई बात खराब नहीं कही थी, आप लोग तालियां बजा सकते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने एक बार अपने गांव में कार्यक्रम करवाया, दोबारा हिम्मत ही नहीं पड़ी कि कार्यक्रम हो, नहीं हो पाया, तमाम कमियां थी। वो कमियां आप नोट करिएगा, वो कमियां यहाँ मत होने दें, और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक जाता रहेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। बस बात यहीं से मैं प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। अपने यहाँ की जो कमियां थी उनको मैं बताना चाहता हूं, सुनिए। फिर से एक बार बजा दो ताली, फिर नहीं कहेंगे हम। हाँ, याद दाओ हमारे गौवा कवि सम्मेलन का भाव विचार, गांव भरे माँ चर्चा भाई मनई मनई हुईगा तैयार, तो महंगे दनकू मंगरे बुद्धा चतुरी की समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई। महंगे दनकू मंगरे बुद्धा चतुरी की समिति बनाई गए, कुर्सी पंडाल दरा लाइट दुबरी की माइक बंधाई गई। तो मीटिंग में एक दिन हम बोलें, तो मीटिंग में एक दिन हम बोलें कवियन की टीम तैयार करो, मीटिंग में एक दिन हम बोलें कवियन की टीम तैयार करो, हम सूची याद बनाए हैं तो सब जन अपन विचार धरो। तो महामंत्री मंगरे बोले कवि के बचुआ सुन, महामंत्री मंगरे बोले कवि के बचुआ सुन, आयोजन हमार खर्चा हमार और कवि बोले हो तुम, आयोजन हमार खर्चा हमार और कवि बोले हो तुम। पहले कुछ दिन सीखो कविता, पहले कुछ दिन सीखो कविता, कुछ मनमा अपने गुनो बुनो, मंच के गतिका पर रखो, कुछ ऊंच बड़े कवियन का सुनो। और कविता लिखना है कठिन बहुत, कविता लिखना है कठिन बहुत भाई, तो तुम हो मानत हो, और हम जो कवि बुलावा है का तुम या कौ का जानत हो। हमारे यहाँ जो कवि बुलाए गए उनके नाम पढ़ता हूँ कि डॉक्टर मरिहा मौसा हमार, वाह, ताली बजा दो। यहाँ पे टीम बहुत बढ़िया थी, लेकिन कमी कहाँ हो गई इसको आप समझें कि डॉक्टर मरिहा मौसा हमार, टप्पू दुन्ना टुनटुन साले, मरघटिया झोंका झोंक बवंडर, बड़े कवि तंबा वाले। हो दुई कवि बोले हैं उपाध्यक्ष, दुई कवि बोले हैं उपाध्यक्ष, मंत्री कुछ नाम बताए रहे, पर कटे टनाटन औझड़ धांधु बिना बुलाए आए रहे, पर कटे टनाटन औझड़ धांधु बिना बुलाए आए रहे। और प्रचार मंत्री कवन आए, प्रचार मंत्री कवे न आए, कोषाध्यक्ष है बड़ा कवि, जो अतिथि बुलायन वहां कवि, उका ड्राइवर है महाकवि। क्या बात, जो अतिथि बुलायन वहां कवि, उका ड्राइवर है महाकवि। और डगरू कविता पढ़ी है जरूर, डगरू कविता पढ़ी है जरूर, फ्रीमा पंडाल लगाई, शर्त है उसकी। डगरू कविता पढ़ी है जरूर, फ्रीमा पंडाल लगाई, और माइक वाला दी कंसेशन जो कविता पढ़ाई का पाई, माइक वाला दी कंसेशन जो कविता पढ़ाई का पाई।
फिर बोले तुम जिसे बुलावत हो कविता पढ़ी है पेमेंट लिहाय। बोले तुम जिसे बुलावत हो कविता पढ़ी है पेमेंट लिहाय, पर हम जो कभी बुलावा है कविता पढ़ी है पेमेंट दिया है। क्या बात है, वाह वाह, क्या व्यवस्था है। क्या बात। पर हम जो कभी बुलावा है कविता पढ़ी है पेमेंट दिया है। तो अध्यक्ष कहन फूफा हमारी कविता खूब सुनावत है। अध्यक्ष कहन फूफा हमारी कविता खूब सुनावत हैं। जब से जानिन है कवि सम्मेलन नंबर रोज मिलावत हैं। तो उनको नाव बढ़ाए लियो, तो उनको नाव बढ़ाए लियो। सुनते मंत्री के तमतमाए, पूरे 36 कवि हुई गए हैं, अब उनका कैसे ली बुलाए। तो बाही समेट अध्यक्ष कहन अब बात सुनैया सब कोई, बाही समेट अध्यक्ष कहने अब बात सुनैया सब कोई। फूफा हमार जो नाई है तो कवि सम्मेलन ना हो। फूफा हमार जो नाई है तो कवि सम्मेलन ना होई। तो 2 हफ्ता माभा समझौता, 2 हफ्ता माभा समझौता, सबका दी गई जिम्मेदारी, सब धमा चौकड़ी शुरू की कवि सम्मेलन की तैयारी। तो मंच के ऊपर 24 कवि, कार्यक्रम प्रारंभ है कि मंच के ऊपर 24 कवि, 28 बैठे श्रोतन मान। अरे सही बात हो तो सभी लोग बजा दो ताली, और कोई दिक्कत है। यहाँ मंच की समस्या थी, इतने नहीं कभी आ पाए, ज्यादा हो गए तो सामने बैठना पड़ेगा। मंच के ऊपर 24 कवि, 28 बैठे श्रोतन माँ, सब अपने बड़ा कवि समझाए, लड्डू फुआर मन है मन मा। वी लिहे डायरी यू सोचे, वी लिहे डायरी यू सोचे, कबहू तो नाव वाला जाई, और माइक पर पहुंचब तब भाई पत्तरा अपन ख्वाला जाई। तो लठ मार जी ठाड़ भय, अच्छा, लठ मार जी ठाड़ भय, लाठी उस पातर उनकी काया, और हाथ पांव आवाजो कहां पर श्रोतन का आवई दाया। तो टुनटुन जी हुई गए हूट, टुनटुन जी हुई गए हूट का कही हाल ज्ञानी जी के, और 6 लाइन की कविता में यहाँ 2 बोतल पानी पी गए। वाह, 6 लाइन की कविता में यहाँ 2 बोतल पानी पी गए। और एक मंच की बहुत बड़ी विसंगति मैं गाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, हिम्मत मैंने की है, आशीर्वाद आप देना कि 2 लाइन की कविता में यहाँ 6 लाइन की कविता में यहाँ 2 बोतल पानी पी गए, और या कई कविता 2 जने पढ़े। क्या बात है, क्या बात है, वाह। या कई कविता 2 जने पढ़े, बात बात बढ़ गई रार। या कई कविता 2 जने पढ़े, बात बात बढ़ गई रार। एक बोला का हम लिखें, द्वासर बोला कविता हमारे, और बैठे मृदु जी यू सोचे या कविता लिखे हम भर पाए। यानी असली कवि सामने बैठा है, उसी की कविता को लोग चोरी करके पढ़ते हैं और दावा भी करते हैं कि कविता हमारी है। कि या कई कविता 2 जने पढ़ें, बात बात बढ़ गई रार। एक बोला का हम लिखें, द्वासर बोला कविता हमारे, और बैठे मृदु जी यू सोचे या कविता लिखे हम भर पाए न। कविता के लंपट च्वारन थे, ना मर पाए ना तर पाए। जय हो। कविता के लंपट च्वारन थे, ना मर पाए ना तर पाए। केवल 6 लाइन की कविता थी, उसको पढ़ करके मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस पर जितना आशीर्वाद बने उतना दे देना मुझे, कि जो रहा शुद्ध साहित्यकार वो पढ़ न सके 4 लाइन। जो रहा शुद्ध साहित्यकार वो पढ़ ना सके 4 लाइन। साहित्य के दुर्दशा देखने आखिन माँ आंसू पाइन। वह कस कविता जो मन इनके दिल के कपाट ना खोल सके। वह कस कविता जो मन इनके दिल के कपाट ना खोल सके। वह कस कविता जो निजी स्वार्थ के कारण मुँह ना बोल सके। कविता शारदा भवानी है, कविता समाज का दर्पण है, कविता है तेज प्रकाश पुंज, कविता कवि क्या समर्पण है, कविता कवि क्या समर्पण है। और कलम और साहित्य के गरिमा समझो सम्मान करो। ये कलम और साहित्य के गरिमा समझो सम्मान करो। यू सरस्वती वरदान आए, ही का न कोई अपमान करो। यू सरस्वती वरदान। क्या बात है भाई, विशेष शर्मा जी ने